नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 आरसीआईटी एग्जाम का कंप्लीट पेपर हमारे पास आ चुका है और इसके आंसर के आपके सामने हमने प्रस्तुत हम कर रहे हैं। दोस्तों पेपर सीरीज सी है, पर आपको मैं एक एक प्रश्न बताऊंगा तो आप ए बी सी डी किसी भी ग्रुप का इसमें आराम से मिला सकते हैं। अपना पेपर खोल के बैठिए, पेन लेकर बैठिए और एक एक करके क्वेश्चंस पर टिक मार्क कीजिए। 35 में से 14 प्रश्न वाले पास हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न आए हैं, सारे क्वेश्चंस लगभग 98% क्वेश्चंस अपने वीडियो से मिले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आया है। तो ध्यान से समझना, मतलब मैंने बताया था एक्सेल एमएस वर्ड के इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैंने लाइव क्लास में एक्सेल और एमएस वर्ड और पावर पॉइंट के क्वेश्चंस भी जोड़े थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिले हैं। मित्रों पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यूज को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट काम में आता है? मित्रों ऑटो भरने के लिए कंट्रोल आर काम में आता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है कि कंट्रोल सी कॉपी का होता है, कंट्रोल वी पेस्ट का होता है, कंट्रोल ए सेलेक्ट का होता है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर कंट्रोल आर, तो आपने कंट्रोल आर कर दिया होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आज सुबह की ही क्लास से आया है मित्रों, मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, और आज ही सुबह की क्लास में बताया था पीपीटीएक्स, बताया था ना। और ये भी बताया था कि एमएस वर्ड की क्या होती है, एक्सेल की क्या होती है। आपने सही कर दिया होगा, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, पावर पॉइंट 2010 में रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियां, वीडियो, स्लाइड को डालने के लिए कौन सी कमांड होती है? अपने वीडियो में से एक क्वेश्चन आया है, मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट के अंदर कोई भी फोटो, टेक्स्ट, शेप्स, इमेज कुछ भी लेना हो तो हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं। तो इंसर्ट इसका सही जवाब आपने किया है, तो बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न सेम अपने वीडियो से मिला है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो ओवरव्यू क्या होता है? मित्रों स्लाइड शो ओवरव्यू क्या होता है? एक ऐसा व्यू जिसमें आपकी स्लाइड छोटे छोटे थंबनेल्स में ऐसे दिखाई देती है, ऐसी। अब आप उनको उठा उठा कर इधर उधर उधर ड्रैग कर सकते हो और अपना व्यवस्थित कर सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को फिर से व्यवस्थित करने के लिए, संगठित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथे में आपने बी सही किया होगा। पांचवा प्रश्न, पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए सुविधा कौन देता है? मित्रों यदि आप पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन जोड़ना चाहते हो या ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ना चाहते हो तो आप एनिमेशन पैन में जाओगे। कहां पर जाओगे? एनिमेशन पैन में जाओगे। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर क्या क्या उद्देश्य है? सुबह की क्लास में बताया था कि अगर सभी स्लाइड्स का एक जैसा डिजाइन लेआउट बनाना है, जितने भी स्लाइड है सभी का एक जैसा डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए हम स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। सुबह की क्लास से सेम प्रश्न मिल गया। अगला प्रश्न है, कौन सा एक साइबर खतरा नहीं है? मैंने इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए थे और उसमें मेलवेयर, मेलवेटाइजिंग और सेशन हाइजैकिंग, इसके अलावा मैंने ऑप्शन जो दिया था वो था अपना ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक साइबर खतरा नहीं है, पर यहां पर इन्होंने उपरोक्त सभी दे दिया, बस इतना सा इसमें बदलाव हुआ है। ये सभी साइबर खतरे के प्रकार हैं। 8वां प्रश्न, एक वेबसाइट पर सिक्योर सेल का मुख्य अर्थ क्या है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर बताऊं उससे पहले सबसे पहले आप फटाफट से पहले वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर दीजिए। आने वाले एग्जाम, अगर आप इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देंगे कंप्यूटर से संबंधित, इसी प्रकार आपके सारे प्रश्न मिलेंगे, वादा करता हूं। 8वां प्रश्न है, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का मुख्य अर्थ क्या होता है? मित्रों सिक्योर सील का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वेबसाइट पर जो डेटा है उसको सुरक्षित करना, एनक्रिप्ट करते हुए दिखाना, यानी इस वेबसाइट पर जो भी डेटा है वो सुरक्षित है और एनक्रिप्टेड है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए खास उद्देश्य वाले कौन से कानून हैं? मतलब भारत में दोस्तों एक कानून है जो किसके लिए है? वो है मित्रों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा हस्ताक्षरों को प्रबंधित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए खास उद्देश्य के लिए बनाया गया कानून। ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, तीसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और चौथा है कंपनियों का कानून। इस प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स और अगर पूछ रहा है डिजिटल हस्ताक्षर, ये ग्राहक से संबंधित है, ठीक है? तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू यहाँ पर होगा, ठीक है? अगला, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम है ना, ये वाला, ये तो आपके काम में आता है मित्रों अगर साइबर ठगी होती है इनमें, ठीक है? आगे चलते हैं। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का
प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मित्रों सेम टू सेम अपने वीडियो से प्रश्न मिला है कि रिस्टोर का उद्देश्य क्या है। अगर कोई भी समस्या हो जाती है, सुबह ही बताया था आपका कंप्यूटर मान लो खराब हो गया, तो उस कंप्यूटर में खराबी हो गई, क्रैश हो जाता है, तो उस डेटा को वापस से पुनः प्राप्त करने के लिए रिस्टोर करते हैं। तो समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने का एक तरीका प्रदान करता है। 11वां प्रश्न है HTTP का वेब पते के संदर्भ में क्या अर्थ है। आपको बताया था HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वेब ब्राउज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है। मैंने क्या बताया था मित्रों कि इंटरनेट पर कुछ भी ब्राउजिंग करनी हो, ब्राउजिंग करनी है, कुछ सर्च करना है भैया, किसका इस्तेमाल करोगे, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करोगे ना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ये बताना जरूर कि आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपने वैकेंसी गुरु से पढ़ा तो आपकी कैसी क्या तैयारी हुई, कितने प्रश्न यहां से मिले। अच्छे से अच्छे कमेंट लिखो सारे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में बच्चे यहां से पढ़े, उनको भी आप पर विश्वास हो कि हाँ आप यहां से पढ़े थे। MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक MS एक्सेल वर्कबुक को सहेजने के लिए किया जाता है। सहेजना यानी सेव करना, और सेव करने की शॉर्टकट की आज ही सुबह की लाइव क्लास में बताई थी, Ctrl+S बताई थी ना। अगला, पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। पैन कार्ड तो दोस्तों क्या होता है, पैन इनकम टैक्स से संबंधित होता है, तो टैक्स के उद्देश्य के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना, ये पैन का उद्देश्य है। 15वां प्रश्न क्या है मित्रों, एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की आज सुबह की लाइव क्लास में बताई थी, Ctrl+V, और मैंने आपको बताया था शॉर्टकट्स का वीडियो देख लेना, उसमें भी ये सारे प्रश्न हैं। मजेदार प्रश्न तो अब आता है दोस्तों, देखो मैंने आपको कल शाम की लाइव क्लास में बताया था कि MS एक्सेल में सेल पते का सही उदाहरण क्या है, और मैंने क्या कहा था कि पहले अल्फाबेट आएंगे उसके बाद नंबर आएंगे, कहा था ना। और ये भी कहा था हूबहू ऑप्शन मिल सकते हैं, ध्यान रखना, सेम प्रश्न मिला है, चारों ऑप्शन भी सेम मिले हैं, देख लो मिलाकर देख लो ना, चारों ऑप्शंस भी चेंज नहीं है, एक भी संख्या। अब ऐसे मत कहना कि वो एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया था वो हमारी वीडियो देखता था या हमारी वेबसाइट से यहाँ पर क्वेश्चन लेके गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये प्रश्न हमारी टीम ने बनाया था और पता नहीं ये कैसे मैच करा, AB 145, ये इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 17वां प्रश्न, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण है। गूगल का ड्राइव, सेम प्रश्न आज सुबह की वीडियो में बताया था, ये तीनों क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 18वां प्रश्न है, भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की। मैंने आज ही बताया था आपको मित्रों, भारत के NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी रुपए कार्ड की शुरुआत करी है। कौन सी सोशल मीडिया की साइट है उसमें पोस्ट के लिए अक्षर सीमा, यानी टेक्स्ट आप अधिकतम टेक्स्ट लिख सकते हो, उसकी सीमा होती है और हैशटैग का ऑप्शन होता है। ट्विटर में आप हैशटैग भी लगाते हो और 140 अक्षर का ही मैसेज भेज सकते हो, मैंने आपको बताया था, केवल 140 से ज्यादा नहीं भेज सकते, तो इसका सही जवाब होगा ट्विटर। राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है मित्रों। राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण यानी ऑप्शन बी। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है मित्रों। राजस्थान संपर्क के बारे में कितने बार आप लोगों को 10-10 बार बताया था कि शिकायत, आपकी कोई भी शिकायत हो सरकार से संबंधित, उसको सुलझाने के लिए, शिकायतों का निवारण करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू किया गया है। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है मित्रों। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य है पहचान स्थापित करना, सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहचान दिलाता है आपको एक अद्वितीय पहचान बायोमेट्रिक के साथ। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें, सेम टू सेम प्रश्न मिला है दोस्तों, कल के वीडियो से सब देख लेना, कल शाम के लाइव क्लास से मिला था। बोला था मैंने MS वर्ड में क्या बनाते हैं, बोला था डॉक्यूमेंट, यानी पहले में R बताया था ना, और सेम ऑप्शन भी मिले, ध्यान रखना। दूसरे में MS एक्सेल में सीट बनाते हैं, दूसरे में P, और तीसरे में पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं, तीसरे में Q। तो RPQ ऑप्शन ए में सही जवाब है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। 24वां प्रश्न सेम टू सेम आज सुबह की वीडियो से मिला है। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, कट करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है मित्रों। बताया था ना Ctrl+X आज ही सुबह, Ctrl+X काटने की शॉर्टकट होती है, Ctrl+C कॉपी की होती है, Ctrl+V पेस्ट की होती है, तो आपने सही कर दिया होगा। और जैसा कि मैं, किसी विद्यार्थी ने मेरे को ये पेपर भेजा है, उन्होंने सारे प्रश्न सही करे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और लगता है इन्होंने वैकेंसी गुरु से जो है जमकर तैयारी करी है। 25वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस की सुविधा का उद्देश्य क्या है। आज सुबह का वीडियो से प्रश्न है, फाइंड और रिप्लेस क्या काम में आता है मित्रों। डॉक्यूमेंट में, और मैंने बताया था फाइंड
बदलने के काम में आता है, फाइंड ढूंढने के काम में आता है, रिप्लेस बदलने के काम में आता है। तो डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने बताई थी, Ctrl+H। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 26वां। MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा, मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिंट लेआउट व्यू का इस्तेमाल करते हो। आज के मतलब कल या परसों के वीडियो के अंदर मैंने प्रश्न डाला था प्रिंट लेआउट का, और लाइव में एक से ज्यादा बार ये प्रश्न मैंने बताया कि प्रिंट निकालने से पहले कैसा दिखेगा। ये प्रिंट लेआउट में भी देख सकते हो और प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हो। प्रिंट लेआउट और प्रिंट प्रीव्यू, ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, दोनों अलग अलग प्रश्न के बारे में। 27वां प्रश्न है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सुविधा मिलती है, सेम टू सेम प्रश्न मिला है। बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं, मैंने बताया था, किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, उपरोक्त सभी सारे कार्य हम कर सकते हैं। अगला है, MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में देखने के लिए यानी टेक्स्ट के रूप में देखने के लिए जिन रिबन टैग्स टैब का विकल्प है, जैसे फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर आदि, मैंने क्या बताया था आपको, एक बात बताई थी कि MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, अगर आपको फॉन्ट्स में, उसके कलर में, डिजाइन में बदलाव करना है तो हम होम टैब में जाएंगे। कहां जाएंगे, होम टैब में। तो 28वें में ए सही जवाब है। 29वां है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए यानी कॉपी करने के लिए, कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C आज ही बताई थी। MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट क्या है, मित्रों पूछ रहा है सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है। सेव एज की शॉर्टकट की अपने जो शॉर्टकट वाला वीडियो है उसमें से मिला है, F12 होती है, और अपने एग्जाम्स में भी, मतलब अपने जो ऑनलाइन टेस्ट है उनमें भी ये प्रश्न है। MS वर्ड में आखिरी क्रिया को वापस लाने के लिए, आज सुबह बताया था ना, किसी स्टूडेंट ने ऐसे भी पूछा था कि सर ये अंडू और रीडू क्या होता है, तो अंडू करने के लिए पूछ रहा है, आखिरी क्रिया को वापस लाने की शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, यानी अंडू की शॉर्टकट की पूछ रहा है। ठीक है ना, अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। MS एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होगा, सुबह बताया था ना मित्रों कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन होगा .xlsx, और MS वर्ड का होता है .docx, और पावर पॉइंट का होता है PPTX। आज सुबह की वीडियो में बताया था मित्रों, सेम टू सेम प्रश्न मिल गया .xlsx। ठीक है, तो आप समझ जाए कीजिए, हम बताते हैं, बोलते हैं वैकेंसी ग्रुप में प्रश्न मिलेंगे तो विश्वास कर लिया कीजिए। सारी बात तो खोल के रख नहीं सकते कि कैसे मिलते हैं क्या है, बट हमारी टीम का अनुभव है वो आपको बता देती है, ऐसा है। 33वां प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में सेल, पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा टैब होता है। मित्रों सेल, पंक्तियां, कॉलम, इनको फॉर्मेट करने के लिए, इनकी फॉर्मेटिंग जमाने के लिए होम टैब का हम इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, MS एक्सेल में एक नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन होता है। जोड़ने के लिए यानी टोटल करना, और टोटल के लिए मैंने आपको बता रहा है सम, बताया था ना, सम फंक्शन टोटल करने के काम में आता है, तो आपने सही किया होगा। और अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर बताऊं उससे पहले फिर से कहता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाले भविष्य में आपके ये चैनल इसी प्रकार बहुत काम में आने वाला है। अंतिम प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न अपने वीडियो से मिला है। क्या देखिए, MS एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्ति और कॉलम को फ्रीज करता है। फ्रीज के लिए बोला था मैंने, जमा देता है मित्रों, जमाना, एक जगह जमा देना। आप एक कॉलम में सीट को अगर ऊपर नीचे फ्रीज करते हो, स्क्रॉल करते हो, तो एक जगह से वो स्क्रॉल ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं हो, फ्रीज पेन बताया था ना आपको। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, वैकेंसी गुरु से कैसी तैयारी हुई, कमेंट करके जरूर बताना। इन फ्यूचर ऐसे ही आप लोग तैयारी कर सकते हो। इसकी PDF मिला नहीं हो तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाके मिला लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, और अगर आपको एक्सेल, टैली वगैरह सीखना है तो आप वैकेंसी गुरु 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, गुड बाय।